हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला मेरा बिग फोर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मैंने सारे के सारे बिग फोर्स में ऑल फोर बिग फोर्स में इंटरव्यू दिया था। तो जो एचआर के कॉल होते थे, जो भी स्टार्टिंग में इंटरव्यू किए थे, वहाँ पे एचआर के कॉल पे थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस मुझे सब एचआर ने पूछे थे। तो वो 3 to 4 मिनट्स का ही एचआर का कॉल हुआ था और उसके बाद उन्होंने जो भी आगे का प्रोसीजर है उसके बारे में बताया था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था डिलॉयट में, जो कि ऑफलाइन इंटरव्यू था पुणे में। तो वहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर, क्योंकि मेरा ऑल इंडिया रैंक था तो उन्हें डायरेक्ट पार्टनर के साथ मेरा इंटरव्यू रख दिया था 11 AM सुबह। तो उन्होंने मुझे मोस्टली पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे कि आप सीए क्यों करना चाहते हो, आपने जो भी जर्नी थी, आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपने क्या कुछ चैलेंजेस कैसे ओवरकम किया उसके बारे में। फिर मैंने रेज्यूमे में अपने पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में लिखा, तो उसके हर एक एग्जांपल देने को बताया कि उसको अपने अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हो। मैं चेस के लिए भी बताया कि मैं चेस से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट थी मुझ में। तो उसके बारे में उन्हें बताया कि चेस कितनी देर खेलते हो, क्या कैसे खेलते हो, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारे पर्सनल लेवल के क्वेश्चंस। और मैंने एक जहाँ पे एक अराउंड 30 डेज आर्टिकल, मतलब एज अ सी आर्टिकल नहीं, जस्ट ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो वहाँ पे उन सर ने मुझे ओलापुर में ऑडिट के लिए भी भेजा था। उसमें मैंने जो भी चीज़ें की थी उसके बारे में उन्होंने पूछा कि ये चीज़ें आपने कैसे कंडक्ट की है, उसको रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग या एएस से उन्हें कनेक्ट करके उसके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पर्सनल मुझसे पूछे। तो अराउंड 15 to 20 मिनट्स का एक ऑफलाइन इंटरव्यू मेरा डिलॉयट में हो गया था। मेरा सेकेंड इंटरव्यू था ईवाई में, जो कि नेक्स्ट डे था, वेनसडे को। वो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें मैनेजर राउंड था, जो टेक्निकल राउंड था। तो उसमें मुझे मैनेजर ने लॉ के सेक्शन 135 के क्वेश्चन पूछे, सेक्शन डिविडेंड के सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे। उन्होंने केस स्टडी बताई, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे। इसके बाद ऑडिट रिलेटेड भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और एएस रिलेटेड, AS2 के रिलेटेड, इन्वेंट्री के रिलेटेड उन्होंने ये सारे क्वेश्चन मुझे पूछे। लेकिन इस इंटरव्यू में ज़्यादा प्रॉपर्ली उनको आंसर नहीं कर पाया। मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं गया था। डिलॉयट में जो गया था वो अराउंड मीडियम गया था, लेकिन ये इंटरव्यू में अच्छे से क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर पाया। तो मुझे पता था कि इसमें ही नहीं होने वाला है, तो लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के सर ने पूछे थे। इसके बाद मेरा थर्ड इंटरव्यू हुआ था PwC में, जो कि उसी वीक सैटरडे को था, सुबह अराउंड 11 AM को। तो उसमें सर ने मेरे रिज्यूमे के हर एक पॉइंट पे मुझे क्वेश्चन आस्क किया था। पूरा रिज्यूमे गो थ्रू किया था, जो भी मैनेजर लेवल का टेक्निकल राउंड का था। तो उन्होंने पूरा का पूरा मुझे पूछा, हर एक चीज़ मैंने रिज्यूमे लिखी थी, उससे हर एक पॉइंट उन्होंने उसके रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछे। और उसको हर वक्त वो किसी न किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एसएस से कनेक्ट करके या किसी भी लॉ के सेक्शन कनेक्ट करके मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था 30 मिनट्स का, और मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से आंसरिंग भी की थी। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। जो जो मोस्टली उन्होंने जो भी मैंने ऑन काम किया था 30 डेज से, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उससे रिलेटेड एएस के बारे में, ऑडिट के बारे में उन्होंने क्वेश्चन बना के मुझे पूछे। तो बहुत ही अच्छा टेक्निकल राउंड मेरा हुआ था उनके साथ। इसके बाद मेरा फोर्थ इंटरव्यू हुआ था KPMG में, जो कि उसी सैटरडे के दिन ऑनलाइन हुआ था डायरेक्ट पार्टनर लेवल के साथ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मोस्टली मुझसे पर्सनल क्वेश्चन किए फिर से, और उन्होंने फेवरेट एएस कौन सा पूछा। तो मैंने AS22 दिया कि बहुत ही कंसेप्चुअल में क्लियर था AS22 के बारे में। और अब AS22 एक अच्छा लेवल का एस है, जो भी हमारे इंटर में उसमें सबसे अच्छा लेवल का एस है। तो मैंने वही चूज़ किया था, क्योंकि उसकी मेरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत थी। उसके लिए मैंने डिप्रेशन का एग्जांपल दिया कंपनीज एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। मैंने उनका एग्जांपल देके वो एएस भी सर वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें, तो सर ने ये भी मुझसे पूछा कि और कहीं इंटरव्यू हो, तो मेरे सभी में हो गए थे। तो सर ने ऐसा बोला कि आप देखो, अगर इस वीकेंड तक किसी से ऑफर आ जाता है तो आपको देखो कोई पर्सनल प्रेफरेंस हो तो वो सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन मेरा कोई ऐसे पर्सनल प्रेफरेंस नहीं, तो किसी भी बिग फोर मिले तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे सारे बिग फोर में इंटरव्यू करने के मौका मिला। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टली आप कोई भी ऐसा नहीं कि मैं आपको डी कंसिडर करूँगा, आप सारे वेट कीजिए इस वीक तक, अगर कोई ऑफर नहीं है तो मंडे के लिए एक बार फिर से हम कॉल पे जुड़ के आपसे बात कर लेंगे। तो मुझे ये सारे 1 वीक में सारे इंटरव्यू सारे बिग फोर के हो गए। इसके बाद वीकेंड तक मैंने वेट किया किसी को ऑफर है, तो मुझे उस संडे तक कोई ऑफर नहीं है। तो मंडे को दोपहर अराउंड 2 बजे फिर से KPMG में जो पार्टनर के साथ इंटरव्यू था, फिर से उनसे इंटरव्यू, और तब तक मुझे कोई ऑफ़र नहीं आया था। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया वहाँ पे आर्टिकल CA की, तो मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उनसे पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था तब बोला भी था कि मैं सीनियर से कंसल्ट करूँगा अगर मैं सबसे ऑफ़र मिला। तो मैंने सीनियर से बात से भी की, जो भी मेरे गाइडेंस थे उनसे, कि KPMG से ही ऑफ़र आया पहले तो वो एक्सेप्ट कर, तो उन्होंने बोला कि वो एक्सेप्ट कर ले। तो मेरे
उस बोल सकते मंडे को मैंने KPMG सेलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद 2-3 बार मुझे PwC का कॉल आया था, तो मैंने जैसे बताया कि PwC का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था मेरा, तो उनसे भी मुझे कॉल आया था कि आपका और एक पार्टनर राउंड करके आर्टिकलशिप के लिए। तो मैं लेकिन मैंने 2 दिन बाद आई थिंक वेडनेसडे को आया था, मंडे को मैंने KPMG सेलेक्ट करा, तो मैंने उनको बताया कि KPMG मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे KPMG पुणे लोकेशन में आर्टिकलशिप मिल गई और अराउंड अभी 1 मंथ हो गया आर्टिकलशिप के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बिग फोर में हर सबका सपना होता है। तो यहाँ पे आज पहुँच गए हो, बस जितना जो भी काम मिले अच्छे से करना है, ये अभी आगे की उम्मीद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मेरा रेज्यूमे का टेम्पलेट शेयर करूँ, जिससे कि आप भी आपका एक अच्छा रेज्यूमे बना सकें, या कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो डालूँ, तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे ही मेरे चैनल के सब्सक्राइब अराउंड 1000 के आ जाएंगे, तो मैं रेज्यूमे का टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और सारे जो डिटेल डिस्कशन है लिखेंगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।